बहुत कम समय में सफ़र यात्रियों को तय करना ये सुनिश्चित होगा। और सुविधा के दृष्टिकोण से जो पूर्व में वंदे भारत ट्रेनें बनी हैं उससे और अपग्रेड इसमें किया गया है। अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि अनेक सुविधाएं इसमें और जोड़े गए हैं। और ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि हमारा भारत विश्व स्तरीय जो रेल सुविधाएं अनेक जो विकसित देशों में है उसके समकक्ष हमारे यहाँ भी रेल सुविधाएं मिल रही है। मेट्रो रेल की बात करें, चाहे वंदे भारत की बात करें, चाहे अनेक फास्ट ट्रेन की बात करें, जो रेल कर्मचारी हैं वो मुस्तैदी से, अधिकारी हैं वो मुस्तैदी से अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का दुर्ग विजय बघेल ने स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने दुर्ग से वंदे भारत की ट्रेन प्रारंभ किए जाने पर स्टेशन पर भी कवच कनेक्टिविटी की मांग किए हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम की सराहना की और वंदे भारत की अपग्रेड तकनीक को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में निरंतर हर क्षेत्र में भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में रेल सुविधाएं भी हैं। रेल भारत की जीवन रेखा है। लोगों के लिए उसको और उम्दा और सुविधाजनक बनाया जा रहा है ताकि लोग इनमें यात्रा कर सुखद अनुभव करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनेक नई रेलों को चलाई जा रही है। उसमें से वंदे भारत भी है जो पूरे भारत में अनेक जगह से चलेगी। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में निरंतर हर क्षेत्र में भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है और उसी कड़ी में रेल सुविधाएं जो है और रेल भारत की जीवन रेखा है लोगों के लिए और उसको उम्दा बनाए, सुविधाजनक बनाए और लोग इसमें यात्रा करें, सुखद अनुभव करें। उसी बात को ध्यान में रखते हुए अनेक नई रेलें जो चलाई जा रही है उसमें से एक वंदे भारत जो पूरे भारत में अनेक जगह से चल रही है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ पिछले समय वंदे भारत नागपुर से बिलासपुर चली। अभी एक दूसरी ट्रेन जो दुर्ग से लेके विशाखापट्टनम जाएगी। बहुत कम समय में सफर यात्रियों को तय करना ये सुनिश्चित होगा। और सुविधा के दृष्टिकोण से जो पूर्व में वंदे भारत ट्रेनें बनी हैं उससे और अपग्रेड इसमें किया गया है। अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि अनेक सुविधाएं इसमें और जोड़े गए हैं। और ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि हमारा भारत विश्व स्तरीय जो रेल सुविधाएं अनेक जो विकसित देशों में है उसके समकक्ष हमारे यहाँ भी रेल सुविधाएं मिल रही है। मेट्रो रेल की बात करें, चाहे वंदे भारत की बात करें, चाहे अनेक फास्ट ट्रेन की बात करें और जो रेल कर्मचारी हैं वो मुस्तैदी से, अधिकारी हैं वो मुस्तैदी से अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आज उसी का प्रतिफल है कि लगभग 12 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तान में रेल कर्मचारी अधिकारी हैं। वो जी जान से लगे हुए हैं। रेल जो सुविधा बढ़ रही है उसको कैसे सुलभ और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। सरकार तो लगी है, हमारे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी लगे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हैं, लेकिन मुख्य भूमिका रेल कर्मचारी अधिकारियों की है। कवच एक्सीडेंट मतलब शून्य होगा। कवच इस ट्रेन में कवच की व्यवस्था की गई है और यहाँ हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के स्टेशनों में भी उस कवच की जो एक कनेक्टिविटी है उसको जोड़ा जाए ताकि पहले से पता चल जाए कि यहाँ ये दुर्घटना संभावित है और ट्रेन पहले से रुक जाए। अगर कहीं ड्राइवर के द्वारा लापरवाही हुई तो उसमें भी जो कवच की व्यवस्था है वो एक्टिवेट होगी और ट्रेन रुक जाएगी। दुर्घटना शून्य होगा। लोगों को यात्रा सुनिश्चित और निर्भय होकर यात्रा करना एक सुविधा हमारी सरकार दे रही है, वो सिस्टम यहाँ लगेगा। साथ ही जो सभी डब्बे में जो एसी है, अगर कोई स्मोकिंग करते वहाँ पे पाया गया तो बजर बजेगा, उससे जानकारी हो जाएगी। सीटिंग में भी इसमें सुविधाजनक बनाया गया है। बहुत सारे और जो खिड़की में जो शटर लगे रहता है वो भी अलग तरीके से बना है। जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक खोल सकते हैं। पहले क्या था कि जहाँ तक है वहाँ तक खोल नहीं सकते थे, या तो पूरा खोलना है या पूरा बंद करना है, ये सुविधा थी। तो बहुत सारे अंतर इसमें है।